रियासत उत्तर प्रदेश का शहर जौनपुर तारीख के औराक में एक अहम मकाम रखता है। यहाँ शर्कियों व मुगलों की हुक्मरानी हुआ करती थी और इस तारीखी शहर को दारुल खिलाफा भी कहा जाता था। इस शहर को शिराज हिंद का लक़ब भी नवाजा गया। जौनपुर में शर्की व मुगल दौर की चंद मौजूदा इमारतें आज भी अपनी सन्नाई व फनपारे के लिहाज से एक मुनफरिद मकाम व शनाख्त रखती हैं। शहर के मोहल्ला बलवा घाट में वाक़ शाही पुराना किला के वस्त में मौजूद तुर्की तर्ज का तामीर शुदा हम्माम आज भी काबिल दीद है, जिसकी तर्ज तामीर व बनावट को देखकर सयाह हैरतज़दा हो जाते हैं। हम्माम जो है एक तुर्कों के दौर से एक तरीक़ा है कि वो हम्माम जो बनता था उस ज़माने में वहाँ का, उसमें मालिश होती थी और फिर नहाने का, गर्म पानी का, ठंडे पानी का। तो जब ये किला बना तो किले में सबसे पहले फ़ौज तो रहती, दरिया किनारे सब नहाते वाते, लेकिन वो जाड़े में गर्म पानी का सिस्टम नहीं होता था। तो आपने देखा होगा कि वो जो तुर्किश बात है तो उसके दाहिनी और बाईं तरफ जो है एक कुआं है, तो कुएं से वो पानी उसके अंदर आता था। एक ऊंचा कुआं है, वहाँ से पानी अंदर आता था और फिर चैम्बर बने हुए हैं, चैम्बर में जमा होता था। तर्किश हम्माम को शर्की बादशाह इब्राहिम शाह शर्की ने तामीर करवाया था। हम्माम अभी तक सही हालत में मौजूद है। हम्माम काबिल दीद और तुर्की तर्ज तामीर का बहुत अच्छा नमूना है। हम्माम में छोटे बड़े अक़साम के हौज और दूसरी चीज़ें मौजूद हैं, जिससे इसकी सन्नाई पर बेहतरीन रोशनी पड़ती है और इस बात का भी अंदाज़ा होता है कि शर्कियों के महल्लात में शाही हम्माम बहुत आला पैमाने के हुआ करते थे। दूसरे वहाँ पे चूँकि बादशाहों के कुछ बाक़ियात रहने के अंदाज भी थे, वहाँ पे सब गिरा दिए थे सिकंदर लोदी ने। वो चारों तरफ जो मैदान आप देखते हैं वहाँ पे कुछ महलों के निशानात वो खुदाई के अंदर मिलते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो मौजूद थी। तो उमरा को भी, हुक्काम को भी नहाना पड़ता था, तो दरिया में न जा कर के वो लोग यहीं नहाते थे। तो ये एक तुर्किश बात का एक अलग कंसेप्ट है। हालांकि लोग उसको भूल-भुलैया कहते हैं, भूल-भुलैया है नहीं, वो तुर्किश बात। हम्माम में गर्म व सर्द पानी को जमा करने के लिए छोटे छोटे हौज बनाए गए हैं। पानी को गर्म करने के लिए भी इंतजाम किया गया था। गुस्ल करने के बाद कपड़ा तब्दील करने के लिए मुख्तलिफ मखसूस कमरे बनाए गए हैं। साथ ही हम्माम में हवा व धूप दाखिल होने के लिए रोशनदान भी बने हुए हैं। खारजी जानिब से देखने में हम्माम के गुंबद नहायत पस्त व एक दूसरे से मिले हुए नीचे ऊंचे बहुत हसीन व खूबसूरत ऊंट के कोहान नुमा नजर आते हैं और ऐसा जाहिर होता है कि कंकर की एक तराशी हुई चट्टान रखी हुई है। इसकी सतह बहुत नीची है मगर तर्ज बनावट बहुत खूबसूरत व मजबूत है। अब मौजूदा हालात में तो सिर्फ ये है कि साहब उसको बाकी रखा गया निशानी के तौर पर, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ और न हो सकता है, इसलिए कि भाई वो सिस्टम तो सब बदल गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, पाइप आ गए हैं, ट्यूबवेल आ गया है, तो वहाँ पर रहने रिहाइश तो अब है नहीं। तुर्किश बात तो अब एक समझिए कि एक सिंबल अलामती तौर पर वो चीज़ बाकी रखी है कि ये चीज़ पहले बनी थी और उसकी बनावट भी बड़ी अजीब तरह से खूबसूरत है। ढुलान ऊपर नुमा और बारिश उरिश का उसका असर नहीं पड़ता और धुआं निकलने का ऊपर बना हुआ है, तो एक यादगार के तौर पर समझिए वो मौजूद है। ये हम्माम कुछ ज़माने तक म्यूनिसिपल बोर्ड के इस्तेमाल में रहा, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी रद्दोबदल किया गया, मगर इसका काफ़ी हिस्सा अब भी मौजूद है। मौजूदा वक्त में इसका इस्तेमाल तो नहीं होता है, सिर्फ एक निशानी के तौर पर इसको महफूज करके रखा गया है, जो शर्कियों की याद ताज़ा कराता है। ईटीवी भारत के लिए जौनपुर से अजवद कासमी की रिपोर्ट।